ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। अर्ज़ पाक के चप्पे चप्पे की हिफाजत के अहद का दिन यौम दिफ़ाए शुहदा पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम। धरती माँ के जाबाज बेटों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मट्टी के मुहाफिज कफन में लिपटे दुश्मन पर बिजली बन कर गिरे। अंधेरे में हमला करने वाले बुज़दिल को दिन के तारे दिखाए। हर मुहाफिज पर कामयाबियां ही कामयाबियां। चविंडा में पाक फौज के जांबाजों ने दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बनाया। एयर कमोडोर MM आलम ने 1 मिनट में भारत के 5 तैयारे तबाह करके रिकॉर्ड कायम किया। बर्री बहरी और फजाई महाज पर मुसल्लह अफवाज के जर्री जवानों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। उन शहदा को जिन्होंने मादर वतन पे अपनी जानें कुर्बान की हैं, एक नजराना अकीदत पेश करने आए हैं कि हम आपको भूले नहीं हैं। वो जज्बा था जिस पे शायर मशरक़ ने फरमाया कि सिले शहीद क्या है तब उताब जावेदाना। ये वो लम्हा होता है जिसमें एक फ़ानी हस्ती जो है वो लाफानी हस्त के साथ, उसके अनवारात के साथ उसका मिलाप होता है। यौम शुहदाए पाकिस्तान पर कौमी यादगार शकरपड़िया में पुरवकार तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यादगार पर फातिहा पढ़ी, फूल रखे। तकरीब से खिताब में कहा, शुहदा हमारे माथे का झूमर, हम उनके मकरूज हैं। हम शुहदा को नहीं भूले। हमारी जानिब से छोटा सा नजराना शुहदा और उनके प्यारों की तकरीम है। पाक फौज और अवाम के माबैन एतमाद हमारा कीमती असासा है। ये दिन हमें अपने मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा पर पैगाम कहा, 65 की जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारहियत को जुर्रत और पेशा वराना महारत से नाकाम बनाया। जंग में कौमी इत्तेहाद और यकजहती का जज्बा देखने में आया। इसी जज्बे से हमने दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह हमारा तुर्रा इम्तियाज है। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हरदम तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म शुहदा और लवाहिकीन को खराज अकीदत पेश। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अस्करी क़यादत का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, 6 सितंबर 1965 को हक़ व बातिल के दरमियान मुआरका हुआ। साबित हुआ ग़यूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हमवक्त तैयार है। जवानों ने कुर्बानियों से पाक सरजमीन के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। हम बतौर कौम शुहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं। सदर का दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शुहदा को सलाम। यौम दिफाए शुहदा पर अपने पैगाम में सदर आरिफ अलवी ने कहा, वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। 6 सितंबर यौम दिफा हमारी तारीख में कौमी अजमत, सालमियत और खुद मुख्तारी की अलामत, मुल्क से वफादारी और कौमी खिदमत के अहद की तजदीद का दिन है। यौम दिफा पर मज़ार कायद और मज़ार इकबार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फिजाई के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराज संभालिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल खजनफर लतीफ़ ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। तकरीब से खिताब में कहा, दिफाए वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आज का तारीखी दिन हमारे गाजियों और शहीदों के नाम। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। 6 सितंबर मादर वतन के गयूर बेटों की अजमत को सलाम पेश करने का दिन। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। ब्रिगेडियर साजिद अकबर ने कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार पर फूल चढ़ाए। कैप्टन मोहम्मद सरवर और मेजर शब्बीर शहीद के मज़ारों पर फूल चढ़ाने की तकरीब फातिहा ख़्वानी की गई। जंगे सितंबर अवाम और फौज के दिफाए वतन के लिए एक जान होकर लड़ने की सुनहरी यादगार का दिन। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, यह वही दिन है जब शेर दिले रवा और अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा दी थी। पाकिस्तान की फिजाया, बहरिया और बरी अफवाज ने जंगे सितंबर में अपनी बेमिसाल शुजाअत, बहादुरी और पेशा वराना लियाकत और महारत का लोहा मनवाया।
आज एक बार फिर जंग सितंबर के जज्बे, इत्तेहाद और अज़्म की जरूरत है। आसिफ अली जरदारी का भी 6 सितंबर के तमाम हीरोज को खराज तहसीन। कहा, मुल्क की दिफा मजबूत है। आज कोई दुश्मन हमारे मुल्क पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। हमारे वतन की खूबसूरत वादियों को दुश्मन वतन दहशतगर्दों से पाक करना होगा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर तलबा और तालिबात का यकजहती का भरपूर मुजाहरा। फ़ज़ा पाक फ़ौज जिंदाबाद और शोहदा अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। दिफा वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। अफ़वाज पाकिस्तान से यकजहती के इज़हार के लिए मुजाहरे, मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेज के प्रोफेसर्स भी शरीक हुए। यौम दिफाए शोहदाए पाकिस्तान पर ISPR का नया गाना कुर्बान हुए जारी। राहत फ़तेह अली खान की आवाज में जारी गाने में मादरे वतन पर जान निछावर करने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। उज़्बेकिस्तान के सदर, वज़ीर दिफा और स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के चेयरमैन और सेक्रेटरी से मुलाकातें। वजारत दिफा पहुंचने पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने ताशकंद में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। पाकिस्तान और चीन की फिजाई अफवाज की शाहीन 10 मुश्तरका मशकों का चीन में आगाज। तर्जमान पाक फिजाई के मुताबिक जेकुआन और येंचुआन में होने वाली फिजाई मशकों में J-10C और JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। PF का मुआवन एयर ग्राउंड अमला भी सलाहियतों के जौहर दिखाएगा। पाकिस्तान और चीन हर साल सालाना शाहीन फिजाई मशकों की मेजबानी करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, सिक्योरिटी की वजह से परवेज इलाही को लाना मुश्किल है। जस्टिस मिर्जा वकास ने रिमार्क दिए, यहाँ से ले जाते हुए तो कोई मसला नहीं हुआ था। नजरबंदी का मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास गया, वहां से रिहाई का हुक्म हुआ। इसके बाद इन्हें FIR में गिरफ्तार किया गया। अब दायरा कार इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बनता है। तौहीन अदालत का मामला यहाँ देखा जा सकता है। अदालत ने परवेज इलाही को हब्से बेजा में रखने की दरख्वास्त निपटा दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल, DPO और CPO को 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, साइफर केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। FIA के वकला की जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा। पाकिस्तानी नयाद अमरीकियों को वीज़ा न देने की खबरों में सदाकत नहीं। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के मामले पर नजर है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। साइफर से मुतल्लिक सवाल पर कहा, किसी एक खास मामले के बारे में नहीं बोलेंगे। हम अपने कांग्रेस के शराकतदारों के साथ बहुत से मामलात पर मुशावरत करते हैं। भावलपुर के मुकदमे में शहरियार आफरीदी की हिफाजती जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने केस की समाअत की। शहरियार आफरीदी तबीयत नासाजी के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार अब्दुल रज़ाक को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया। अब्दुल रज़ाक बहैसियत कायम मुकाम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट काम कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को चीनी की कीमतें मुकर्रर करने से रोकने के हुक्म में तौसीक कर दी। केन कमिश्नर को भी हतमी फैसला करने से रोक दिया। वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत। केस मजीद समाअत और 2 रुकनी बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई।
लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना चीनी की कीमतों में इजाफे का सबब बना। पंजाब हुकूमत की मोहसिन नकवी को रिपोर्ट। स्टे ऑर्डर्स खत्म कराने के हवाले से फौरी अपील दायर करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक अहम इजलास। सेक्रेटरी खुराक ने ब्रीफिंग दी। कहा शुगर मिल्स के तमाम केस मखसूस अदालत में चलाए जाते हैं। हुक्म इम्तना को खत्म करने की जरूरत है, वरना मुल्क और सूबा मजीद बहरान का शिकार होगा। स्टे ऑर्डर्स के बायस चीनी के ज़ख़ीरा अंदोजों को खुली छुट्टी मिली हुई है। मोहसिन नकवी ने एडवोकेट जनरल पंजाब को अपील दायर करने की हिदायत कर दी। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद कराया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, मुंतखब हुकूमत ही अवामी मसाइल का हल निकालेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। कारकुन मुतहरिक हो जाए। अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में केमाड़ी का दौरा करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो नासिर शाह की मुलाकात है। कराची में प्रिंसिपल की नाजेबा वीडियो स्कैंडल। तलबा के दीगर स्कूलों में दाखिले के लिए कमेटी कायम। स्कूल्स को मुतासर स्कूल के तलबा को दाखिला देने की हिदायत। स्कूल तलबा की इसी फीस पर तालीम जारी रखें जो मुतासर स्कूल लेता था। सील होने वाला स्कूल गैर रजिस्टर्ड था। निगरान सूबाई वजीर तालीम। निजी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में टेलीग्राफ एक्ट की दफात भी शामिल। मुलजिम के साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुखबियों की बाजियाबी की यकीन दहानी पर कश्मीर में हिंदू बरादरी ने धरना खत्म कर दिया। मुखबियों के अहले खाना की निगरान सूबाई वजीर दाखिला हारिस नवाज से मुलाकात। सूबाई वजीर ने SSP कश्मीर के हमरा धरने के शुरा से मुज़ाकरात किए। 4 दिन से बंद इंडस हाईवे पर ट्रैफिक बहाल हो गई। हिंदू बरादरी ने मुखबियों की बाजियाबी के लिए सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान बॉर्डर के मकाम पर 4 रोज से धरना दे रखा था। GDA और MKM का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक। GDA और MKM के रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात। मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी के 3 अदवार सिंध की तबाही का सबब बने। सिंध के शहरी इलाके पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस के बायस खंडरात बना दिए गए। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा सिंध के देही इलाकों में तालीम, सेहत और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल आज भी काबिल रहम है। बिजली, गैस और दीगर अवामी मसाइल पर मिलकर जद्दोजहद की जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज सुपर 4 मरहले के पहले मैच में मद्दे मुकाबले आएंगी। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम की स्क्वाड में एक तब्दीली। मोहम्मद नवाज की जगह ऑलराउंडर फहीम अशरफ टीम में शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीमों के एहसास में इशाया। कल्चरल म्यूजिक का भी एहतमाम। खिलाड़ियों को रिवायती अजरक का तोहफा भी दिया गया। इशाया में साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान, साबिक ओलंपियन सलाहुद्दीन, सूबाई होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज समेत दीगर की शिरकत। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीमों ने शॉपिंग भी की। और ICC वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंच गई। ट्रॉफी को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में डिस्प्ले कर दिया गया।